नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग एक नया एक्ट शुरू कर रहे हैं। आज से हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो एक बेसिक सी चीज़ होती है कि बता तो दूँ कि यार ये है किस बारे में। नाम से आपको पता चल गया होगा, अडॉप्शन और मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, अब अडॉप्शन जो है वो इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ है कि क्या एग्जैक्टली होता है क्या अडॉप्शन। क्योंकि एक बहुत कॉमन सा मीनिंग है, मतलब कि किसी को भी अडॉप्ट करना मतलब अपने परिवार का सदस्य बनाना, फैमिली मेम्बर बनाना किसी को। अडॉप्शन मेंटेनेंस डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 3 में। मेंटेनेंस मतलब क्या बोला गया है, किसी को भी प्रोवाइड करवाना, फूड, क्लॉथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट, है ना। और अगर मैरिड अनमैरिड डॉटर भी है, मतलब जिसकी ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसका भी जो रीजनेबल एक्सपेंसेस है शादी को लेके, जो भी एक्सपेंसेस है वो सब, उसको क्या हम बोलेंगे, मेंटेनेंस बोलेंगे। ये डिफाइन किया हुआ है मेंटेनेंस इस एक्ट में। अब आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 11 तक। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस से सेक्शन 5 से सेक्शन 11 तक। तो मैं आपको बता दूं, ये एक दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला तो अडॉप्शन, उसके बाद मेंटेनेंस। ठीक है, अभी आज जो हम लोग कर रहे हैं वो अभी अडॉप्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ। अडॉप्शन है सेक्शन 17 तक, है ना। अभी हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 11 तक। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस शुरू होगा। अगर आपको देखनी है, बने रहना मेरे साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग सेक्शन 5। सेक्शन 5, अडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। यानी कि क्या कि इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है इसमें जो भी अडॉप्शन की रिक्विजिट्स कंडीशंस दी हुई है, ठीक है, वो अगर पूरी नहीं हुई है अडॉप्शन, मतलब कोई भी आदमी अडॉप्शन कर रहा है और इस चैप्टर में, इस सेक्शन में नहीं, इस चैप्टर में कई सारी कंडीशंस दी हुई हैं कि यार ये पूरी होनी चाहिए अडॉप्शन के टाइम पे। ठीक है, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो अडॉप्शन क्या होगा, वॉइड होएगा। वॉइडेबल नहीं, वॉइड होगा। ठीक है, अब ये सब सेक्शन 1 बात करता है। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है सेक्शन 5 का, कि चलो जो अडॉप्शन है वो वॉइड है, लेकिन जिस आदमी ने वो अडॉप्शन किया, जो वॉइड अडॉप्शन किया, क्या उसकी राइट्स क्या होगी। ठीक है, मतलब कि मान के चलो एक आदमी ने अडॉप्शन कर लिया लेकिन वो वॉइड है, लेकिन अगर वो अडॉप्शन वैलिड होता तो उसकी कुछ राइट्स होती उस बच्चे को लेके या जो भी लेके। ठीक है, तो उसकी जो राइट्स जो होती, अगर अडॉप्शन वैलिड होता तो वो उसकी राइट्स नहीं है। क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो अडॉप्शन जो है वो वॉइड है, तो वो जो आदमी है जिसकी कुछ राइट्स होती हैं, अगर वो अडॉप्शन होता वैलिड, कुछ राइट्स होती, तो ये सब सेक्शन बोल रहा है कि उसकी कोई राइट नहीं रहेंगी, इसकी कोई राइट नहीं रहेंगी। ठीक है, अगर अडॉप्शन हो जाता, वाकई में अडॉप्शन होता, उसकी कुछ राइट्स होती, लेकिन अडॉप्शन तो नहीं हुआ ना, अडॉप्शन तो वॉइड है, तो उसकी काय की राइट्स, कोई भी राइट्स नहीं उसकी। लेकिन कुछ उसकी राइट्स डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी। जो भी उसकी बर्थ राइट है, अडॉप्शन को लेके अडॉप्शन नहीं हुआ तो उसकी जो बर्थ राइट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जो पहले था वो तो था ही, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा उसको। कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है ये। अब एक केस है सावन राम वर्सेस कलावंती का केस है। इस केस में क्या बोला गया था कि जो अडॉप्शन होता है ये बाय और टू अ हिंदू ही होगा। क्या मतलब, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं। हिंदू लॉ में क्या है, ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि यार जो अडॉप्ट कर रहा है, मतलब कि कोई भी आदमी जो अडॉप्ट कर रहा है वो हिंदू ही होगा। ठीक है, और जो अडॉप्शन में दे रहा है बच्चे को, जो अडॉप्शन में दे रहा है बच्चे को, वो भी एक हिंदू ही होगा। ठीक है, और साथ में जो बच्चा होगा वो भी हिंदू ही होगा। वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जो भी पार्टियां होंगी, ये सब कुछ यहाँ पर कौन होंगी, हिंदू ही होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब बारी आई सेक्शन 6 की, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन। रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन यानी कि कुछ कंडीशंस, वैलिड अडॉप्शन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो ये 4 कंडीशंस हैं, और 4 कंडीशंस को लेकर अलग अलग सेक्शन भी बने हुए आगे आगे। कौन कौन से, सबसे पहला तो कौन अडॉप्शन ले सकता है, कौन अडॉप्ट कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन, सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है सेक्शन 6 का, मेरे को इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। सब सेक्शन ये क्या, सेक्शन 6 का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि यार कौन अडॉप्ट कर सकता है। बिल्कुल क्लियर, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में कि कौन अडॉप्ट कर सकता है।
ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है सेक्शन 6 का कि कौन अडॉप्शन दे सकता है, कौन अडॉप्शन दे सकता है, यार बच्चे को कोई तो देगा ना, तो कौन अडॉप्शन दे सकता है, सेकंड पॉइंट बात कर रहा है जो कि है सेक्शन 9। थर्ड पॉइंट सेक्शन 6 का क्या बोल रहा है कि कौन अडॉप्ट हो सकता है, कौन अडॉप्ट हो सकता है, कि यार एक 50 साल के आदमी को तो अडॉप्शन में नहीं दे दोगे ना आप, तो कौन अडॉप्ट हो सकता है, ये थर्ड पॉइंट बात कर रहा है जो कि ये सेक्शन 10। और फोर्थ पॉइंट है सेक्शन 6 का अदर कंडीशंस, ठीक है, कुछ और कंडीशंस भी हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, जो कि ये सेक्शन 11 में और जो है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन कौन कौन सी है कि यार कौन अडॉप्शन ले सकता है, कौन अडॉप्शन दे सकता है, कौन अडॉप्ट हो सकता है, और कुछ अदर कंडीशंस, ठीक है। ये था सेक्शन 6। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 7 और सेक्शन 8, दोनों सेक्शन साथ में क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ है। हमने सेक्शन 6 का पहला पॉइंट क्या देखा था कि कौन अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, कोई या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेक्शन 7 बात कर रहा है मेल की और सेक्शन 8 बात कर रहा है फीमेल हिंदू, मेल हिंदू, फीमेल हिंदू, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हिंदू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मेल हिंदू फीमेल हिंदू। अब सेक्शन 7 क्या बात कर रहा है कि कोई भी आदमी जो कि साउंड माइंड हो और मेजर हो, माइनर नहीं हो, मेजर हो, कोई भी एक मेल हिंदू जो कि साउंड माइंड हो और मेजर हो, वो अडॉप्ट कर सकता है। अगर उसकी वाइफ है, अगर उसकी वाइफ है तो उसकी वाइफ की कंसेंट के साथ, ठीक है। लेकिन वाइफ की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है अगर वो जो वाइफ है उसने दुनियादारी छोड़ दी हो, वो सन्यासी बन चुकी हो, या फिर अनसाउंड माइंड हो चुका हो, या फिर हिंदू नहीं रही है वो वाइफ, ठीक है, या फिर हिंदू नहीं रही है वो, तो उस वाइफ के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज वाइफ की कंसेंट की ज़रूरत है, और वाइफ की कंसेंट के साथ ही वो जो मेल हिंदू है वो अडॉप्ट कर सकता है। वाइफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही अडॉप्ट कर लो, नहीं तो ज़रूरी है। अब सेक्शन 8 क्या बात कर रहा है फीमेल हिंदू की। अब फीमेल हिंदू के टाइम पर फीमेल हिंदू कब कर सकती है, वही साउंड माइंड और मेजर होना चाहिए। अगर साउंड माइंड है फीमेल हिंदू और मेजर है तो वह अडॉप्ट कर सकती है। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड की कंसेंट के साथ, लेकिन ज़रूरत नहीं है हस्बैंड की कंसेंट की। अगर वो अनसाउंड माइंड हो चुका हो हस्बैंड, या घर संसार छोड़ चुका हो, सन्यासी बन चुका हो, या फिर हिंदू नहीं रहा हो हस्बैंड, वही सेम वाला सेक्शन 7 सेक्शन 8 बिल्कुल सेम है, मेल फीमेल ये ऐसे कर दो आप, ये दोनों से। तो सेक्शन 7 सेक्शन 8। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 9 के ऊपर कि कौन अडॉप्शन दे सकता है, कौन दे सकता है अडॉप्शन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 9 का, सबसे फर्स्ट सब सेक्शन 1 क्या बात कर रहा है कि या सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं अडॉप्शन, सिर्फ 3 लोग। सबसे पहला कौन, या तो फादर या फिर मदर या फिर गार्डियन, सिर्फ ये 3 लोग दे सकते हैं अडॉप्शन, क्लियर है। सबसेक्शन 1 बात कर रहा है। सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है कि फादर और मदर, जो फादर और मदर हैं दोनों के पास इक्वल राइट है किसी भी चाइल्ड को अडॉप्शन में देने का, दोनों के पास इक्वल राइट है, इक्वल अधिकार है दोनों के पास कि यार ये जो चाइल्ड है इसको अडॉप्शन में कोई भी दे सकता है, लेकिन एक दूसरे की कंसेंट के साथ, एक दूसरे की कंसेंट के साथ। लेकिन कंसेंट कब ज़रूरी नहीं है, या तो दुनियादारी छोड़ दी हो, या फिर अनसाउंड माइंड हो गया हो, या फिर हिंदू नहीं रहा हो, तब कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज कंसेंट की ज़रूरत है और दोनों के पास इक्वल राइट है। ऐसा नहीं कि यार फादर है तो नेचुरल गार्डियन है ना सबसे वन, तो यार इसके पास ज़्यादा राइट है, नहीं, दोनों के पास इक्वल राइट है। कंसेंट दोनों ज़रूरी है, फादर अकेला नहीं कर सकता, मदर अकेली नहीं कर सकती, इन दोनों की ज़रूरत है कंसेंट में, ठीक है। अब सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है कि अगर जो उसके मम्मी पापा हैं, एक चाइल्ड के मम्मी पापा हैं, या तो वो मर गए हों या फिर उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी हो, रेनाउंस द वर्ल्ड, ठीक है, या फिर उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया हो, ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड हो गए हों, या फिर जो चाइल्ड है उसके मम्मी पापा का ये तब पता नहीं कि कौन है इसके मम्मी पापा, ठीक है। तो उस टाइम पर जो उसका गार्डियन है, उस टाइम पर उसका गार्डियन जो है वो कोर्ट की परमिशन के साथ उस बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है किसी को भी, और खुद भी ले सकता है अडॉप्शन में उस बच्चे को। सबसेक्शन 4। अब बारी आई सबसेक्शन 5 की, तो ये कोर्ट के ऊपर है
कि यार कोर्ट जो है वो बच्चे का वेलफेयर देखेगी कि यार जहाँ भी अडॉप्शन में दे रहे हैं उस बच्चे को वो खुश रहेगा या नहीं रहेगा। उस बच्चे की विश पूछेगी, आप जाना चाहते हो क्या, उनके बच्चे से पूछेगी आप जाना चाहते हो क्या उनके साथ, आपको इनके साथ अडॉप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। और कोर्ट ये भी देखेगी कि यार कंसिडरेशन नहीं हो। क्या मतलब कि यार मान लो मैं गार्डियन हूँ या मैं जो फादर हूँ मदर हूँ, मैं अडॉप्शन में दे रहा हूँ बच्चे को, तो बच्चे के बदले में पैसे तो नहीं ले रहा है ना। ऐसा भी होता है ना कि यार आप अडॉप्शन में पैसे के चक्कर में आप बच्चे को दे रहे हो, तो यार ये कोर्ट ये भी देखेगी कि यार पैसे का लेन देन तो नहीं हो रहा बीच में। अब इस सेक्शन में हम लोगों ने गार्डियन वर्ड यूज़ किया है। तो गार्डियन यहाँ पर कौन सा वाला गार्डियन, अगर आपने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मेरी वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि यार 4 तरीके के गार्डियन होते हैं जो कि उस एक्ट में बताए गए हैं। सबसे पहला नेचुरल गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन, डी ज्योर गार्डियन, डी फैक्टो गार्डियन। इसमें कौन से गार्डियन की बात हो रही है, तो इसमें 2 तरीके की गार्डियन की बात हो रही है, टेस्टामेंट्री गार्डियन और डी ज्योर गार्डियन। टेस्टामेंट्री मतलब कि बाय विल, या तो फादर या मदर ने खुद अपॉइंट करके दिया हो कोई बाय विल से, या फिर डी ज्योर गार्डियन यानी कि कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ किसी गार्डियन को। तो यहाँ पर ये 2 तरीके के गार्डियन की बात हो रही है। सेक्शन 10 बात करता है हु मे बी अडॉप्टेड, कौन अडॉप्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला कौन, ही और शी शुड बी अ हिंदू, ठीक है, हिंदू होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बात कर रहा है कि जो ही और शी दोनों अडॉप्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले से ही कोई अडॉप्ट हो चुका है और उसको दोबारा से आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि पहला पॉइंट क्या है, हिंदू होने चाहिए। दूसरा है कि पहले से ही अडॉप्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि शादीशुदा नहीं होने चाहिए पहले से ही या शी जो भी है वो पहले से ही शादीशुदा नहीं होने चाहिए, अनलेस कोई कस्टम या मतलब कि जो भी आदमी उनको अडॉप्ट कर रहा है या दे रहा है उनके पहले से ही उनके रीति रिवाज ट्रेडिशंस हैं कि यार हम तो उन्हीं बच्चों को अडॉप्शन में लेते हैं कि यार जिनकी शादी हुई होती है उन्हीं को हम अडॉप्शन में लेते हैं। तो ऐसा उनका ही कस्टम या यूसेज है, ट्रेडिशन है, तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादीशुदा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और 4th पॉइंट है कि 15 साल से नीचे के होने चाहिए, जो भी लड़का लड़की जो भी है, जो भी चाइल्ड है वो 15 साल से नीचे का होना चाहिए, अनलेस कस्टम एंड यूसेज जो भी पार्टी उनको अडॉप्ट कर रही है या दे रही है उनका है कोई कस्टम यूसेज कि हम तो 15 साल के ऊपर के लड़के को ही लेते हैं भाई, तो फिर चलेगा। अदरवाइज 15 साल से नीचे के चाहिए, शादीशुदा नहीं चाहिए, हिंदू चाहिए और पहले से अडॉप्टेड नहीं चाहिए। ये 4 हैं, सेक्शन 10 बात करता है। अब एक केस है देवगोंडा रायगोंडा पाटिल वर्सेस श्यामगोंडा रायगोंडा पाटिल। इस केस में ये बोला गया था कि एक जो लूनेटिक होता है चाइल्ड, जो पागल चाइल्ड होता है, उसको भी अडॉप्शन में आप ले सकते हो। वो ऐसा नहीं कि वो पागल है तो उसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, वो भी अडॉप्ट हो सकता है वो चाइल्ड। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 11 जो कि बात करता है अदर कंडीशंस ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन। सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर जो अडॉप्शन जो है वो एक सन का हो रहा है, ठीक है, एक सन का आपको अडॉप्शन करना है, कोई भी फादर है या कोई भी मदर है, ठीक है, किसी को भी अगर सन का अडॉप्शन करना है, कोई भी सन का अडॉप्शन करना है, तो वो अडॉप्शन कब नहीं माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। तो देखो, या तो ये जो पेरेंट्स हैं इनका पहले से ही कोई सन है, या फिर सन्स सन है, या फिर सन्स सन्स सन है। क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं जो भी अडॉप्टिव फादर है या अडॉप्टिव मदर है कोई भी है, उसका पहले से या तो सन है या फिर सन्स सन है या फिर सन्स सन्स सन है, कोई भी है। भले ही ये जो रिलेशनशिप है इनका या तो लेजिटिमेट रिलेशनशिप हो या फिर अडॉप्टिव रिलेशनशिप हो, इलेजिटिमेट की बात नहीं कर रहा मैं, लेजिटिमेट हो या फिर अडॉप्टिव रिलेशनशिप हो, भले ये वाकई में इनका बेटा है या फिर इनको अडॉप्ट किया है किसी को भी, है ना, तो वो उसका सनी माना है। अगर कुछ भी है, इन तीनों में से कुछ भी है, तो फिर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते सन, आप सन अडॉप्ट नहीं कर सकते अगर इन तीनों में से कुछ भी है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर डॉटर की बात आ गई कि अगर आपको डॉटर अडॉप्ट करनी है, तो क्या फादर हो या मदर हो कोई भी हो, अगर आपको डॉटर अडॉप्ट करनी है
तो क्या नहीं होना चाहिए, आपके पास पहले से ही एक डॉटर नहीं होना चाहिए, क्लियर है, आपके पास पहले से ही एक डॉटर नहीं होना चाहिए, या फिर आपके सन की कोई डॉटर नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात, आपकी या तो पहले से ही खुद की डॉटर नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी सन की डॉटर नहीं होना चाहिए, सन से डॉटर, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, तो आप एक डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकते। फिर से वही बात, लेजिटिमेट भी हो सकती है, अडॉप्टिव भी हो सकती है, लेजिटिमेट भी अडॉप्टिव भी हो सकती है, लेकिन 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 क्या, लेकिन इलेजिटिमेट नहीं होनी चाहिए। और डॉटर, अगर डॉटर है तो आप डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये बात करता था हमारा सेकंड सबसेक्शन। आप सन चाहिए तो सन 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 सन्स, डॉटर डॉटर डॉटर, ये नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बात करता है कि अगर एक मेल हिंदू है, ठीक है, एक मेल है, उसको एक फीमेल अडॉप्ट करनी है, एक मेल है उसको फीमेल अडॉप्ट करनी है, तो जो मेल है वो 21 साल बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर मेल को कोई फीमेल अडॉप्ट करनी है तो मेल जो है वो 21 साल बड़ा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सेम, अगर फीमेल है उसको हिंदू अडॉप्ट करना है, फीमेल है इसको हिंदू अडॉप्ट करना, तो जो फीमेल है वो 21 साल बड़ी होनी चाहिए। फिफ्थ एसेंशियल है कि जो चाइल्ड है, ठीक है, वो है ना, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के से अडॉप्ट नहीं हो सकता। मतलब कि एक साथ आप सोचो कि ये जो चाइल्ड है उसको 2-3 लोग एक साथ अडॉप्ट कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब कि सोचो कि 4-5 लोग हैं एक साथ, 4-5 लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि यार एक चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं। अब कौन अडॉप्ट करेगा, सभी कर ले तो उसमें क्या है, ये जो चाइल्ड है ये आपका भी चाइल्ड है, मेरा भी चाइल्ड है, इसका भी चाइल्ड है, उसका भी, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक चाइल्ड को कोई एक ही इंसान अडॉप्ट कर सकता है। कपल वाले केस में नहीं, कपल तो एक ही होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कपल नहीं है, जो वो सोच रहे हैं कि यार 2-3 लोग हैं, चलो यार ये मेरा भी बच्चा है, ये तुम्हारा ही बच्चा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक चाइल्ड को एक ही टाइम पर एक ही आदमी कोई अडॉप्ट कर सकता है। और सिक्स्थ पॉइंट है गिव एंड टेक, ठीक है। अब गिव एंड टेक क्या मतलब कि कोई भी जो आदमी अडॉप्शन दे रहा है और जो भी आदमी अडॉप्शन ले रहा है, कोई भी चाइल्ड है वो अडॉप्शन दे रहा है, सॉरी, कोई भी जो आदमी है जो अडॉप्शन जो चाइल्ड को दे रहा है, अडॉप्शन में दे रहा है, और कोई भी आदमी है वो अडॉप्शन ले रहा है, तो वो वही आदमी होना चाहिए जो उसका हकदार है। हकदार मतलब इन द सेंस क्या कि यार अगर कोई पेरेंट्स हैं तो वो पेरेंट्स ही दें उस बच्चे को, ठीक है, और जिसको दे रहे हैं, जिनको अडॉप्शन मिला है वही ले। गिव एंड टेक आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा को मुझको अडॉप्शन में देना है किसी को, मान लो कोई तिवारी जी हैं, कोई तिवारी जी, ठीक है। अब मेरे मम्मी पापा, तो गिव एंड टेक का मतलब क्या कि यार जिसको देना है, मतलब कि मेरे मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा ही मेरे को उसमें देंगे, ऐसा नहीं कि नौकर के हाथ भिजवा दिया, मेरी इजाज़त थोड़ी, तो यार आप तो दो कम से कम, अडॉप्शन में दे रहे हो तो आप ही दोगे, और देने वाले मम्मी पापा ही होंगे और लेने वाले तिवारी जी ही होंगे। बिल्कुल क्लियर है, गिव एंड टेक बिल्कुल सही होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ जोड़ी, दत्ता होमा जो होता है वो एसेंशियल नहीं रखा, पहले एसेंशियल था, अब एसेंशियल नहीं। दत्ता होमा क्या होता है, बेसिकली एक घी को आग में जलाते हैं, जो कि एक ट्रेडिशन माना गया था अडॉप्शन को लेके, कि यार जो एक पूजा टाइप भी होते हैं ना ऐसे करके, वो एसेंशियल था पहले, अब एसेंशियल नहीं है। आप करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एसेंशियल नहीं है वो, लेकिन गिव एंड टेक एसेंशियल है, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ अदर कंडीशंस और कुछ कंडीशंस जो कि अडॉप्शन को लेके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ाएंगे हमारी इस अडॉप्शन मेंटेनेंस वाली वीडियोस को, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।